बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। रिव्यू एक्सरसाइज 1 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास ब्लैंक्स हैं और वो हमने फिल करने हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 5 इज़। तो रेडिकल 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने जानना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम उस नंबर को कहते हैं जो नंबर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 1। मिसाल के तौर पर अगर हम 3 के साथ 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। तो इसी तरह से रेडिकल 5 के साथ हम 1/रेडिकल 5 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा 1/रेडिकल 5। क्योंकि जब हम रेडिकल 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 1/रेडिकल 5 तो रेडिकल 5 से कट जाएगा तो रिजल्ट आएगा 1। नंबर सेकंड है हमारे पास Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि Q जो ज़ाहिर करता है वो रेशनल नंबर्स को ज़ाहिर करता है और जो Q कॉम्प्लीमेंट होता है वो इरेशनल नंबर्स को ज़ाहिर करता है। तो हम लिखेंगे Q बराबर है रेशनल नंबर्स के, और रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम Q कॉम्प्लीमेंट के सेट से ज़ाहिर करते हैं और उनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर्स के सेट के मिलाप से बनता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 3 हमारे पास द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज़। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है रियल नंबर में वो ज़ीरो होती है, क्योंकि ज़ीरो को हम जब किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ता, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। नंबर 4 में हमारे पास है 5 प्लस ब्रैकेट में 6 + 7 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 5 + 6 प्लस जो हमारे पास तीसरा डिजिट है वो है 7। अगर हम किसी भी 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स और एडिशन। तो इस ब्लैंक में हम लिखेंगे 7, और इस प्रॉपर्टी का भी नेम हम शो कर देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स और एडिशन। नंबर 5 में हमारे पास है 3 प्लस ब्रैकेट में -3। तो अगर हम +3 में -3 को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। तो हम ब्लैंक में लिखेंगे 0। नंबर 6 से हमारे पास पाई इज अ। तो पाई को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और नंबर 7 में हमारे पास है 22/7 इज अ डैश नंबर। तो 22/7 को हम कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहलाएगी। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 7 है हमारे पास द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है सिर्फ उसका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा -3 - 5 आयोटा। तो इस ब्लैंक में हम लिखेंगे -3 और इमेजिनरी नंबर का साइन हम चेंज करेंगे -5 आयोटा। नंबर 9 है हमारे पास इन 2 × आयोटा × 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज। तो इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट आएगा वो आएगा 2, और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो आएगा आयोटा के साथ 3 - आयोटा। नंबर 10 है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर AB एंड CD। फॉर एग्जाम्पल AB × CD।
तो इसका एक अपना फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का, तो हम वो फार्मूला शो करेंगे और ब्लैंक में लिखेंगे AC माइनस BD कामा AD प्लस BC। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इनसर्किल T इन केस ऑफ ट्रू एंड F इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, R इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर रियल नंबर्स में हम किसी भी दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर आएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और नंबर सेकंड है हमारे पास, इफ x smaller than y and y smaller than z then x smaller than z। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर x की वैल्यू हम रखें 2 और उसको स्मॉल करें हम 3 से, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू को हम स्मॉल करेंगे z से, तो z की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे और z की वैल्यू रखेंगे 4। तो आप देख सकते हैं कि x z से भी छोटा ही रहेगा, तो हम लिखेंगे कि 2 स्मॉलर देन 4। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में y माइनस z इज इक्वल एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो इसमें इस तरह से होता है कि ये एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें हम x के साथ पहले y को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद माइनस का साइन, फिर x को हम z से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 4 में हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। तो मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर ही आएगा। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 5 है हमारे पास, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। तो इसमें भी वही बात है, अगर हम किसी भी दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 3 क्वेश्चन में हमारे पास है, टिक द करेक्ट आंसर। तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 5 इज। तो इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था और यहाँ पर हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम जब कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 में -2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो रेडिकल 5 में जब हम माइनस रेडिकल 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। नंबर सेकंड है हमारे पास 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। क्यों करेक्ट ऑप्शन है? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो हम 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा, 5 को 2 से करें तो 5 2 10, माइनस प्लस माइनस, आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर होती है। तो -10 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। -10 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा माइनस माइनस प्लस, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 10। तो करेक्ट आंसर है इसका बी 10। नंबर 3 हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। नंबर 4 है हमारे पास, रेडिकल -2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल -2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी -2। और इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम रेडिकल -2 और रेडिकल -2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा रेडिकल -2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रेडिकल से जब कट जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -2।
तो इसी के साथ हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और अगले 3 क्वेश्चन रहते हैं वो अगली वीडियो में हल करेंगे।